चलिए अमीन क्या होता है बताइए। मतलब ज़मीन नाप करके उसका नक्शा बना दें वो अमीन कहलाता है। ठीक है, पैमाइश करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन नक्शा बना देना वो बड़ी बात है। ठीक है, चलिए चलिए हो गया। कहाँ तक हो गया था कल? 3 मेहर 3 मेरा 4 मेरा हो गया था। नहीं सर, 4 मेहर 4 मेरा नहीं हुआ था। चलिए आज लिखिए 4 मेरा। 4 मेरा उस स्थान को कहते हैं, 4 मेरा उस स्थान को कहते हैं जहाँ 4 रैयतों के खेत का मेढ़ आकर मिलता है। जहाँ 4 रैयतों के खेत का मेढ़ आकर मिलता है। चलिए ठीक है, हम लोग भी बनाएंगे। समझ लीजिए। एक ये खेत का मेढ़ हुआ, 4 गो। एगो ये खेत हो गया, एगो ये वाला खेत हो गया, एगो दूसरा खेत, तीसरा खेत, चौथा खेत। ठीक है, इस खेत का एगो मेढ़ यहाँ आके मिल रहा है, इस खेत का भी एगो ये मेढ़ यहाँ, इसका भी यहाँ, इसका भी यहाँ। मतलब सब खेत का एक एक मेढ़ यहाँ पर आके मिल रहा है, तो इसीलिए इस मेढ़ को कहेंगे 4 मेढ़ा। ठीक है, कोई समझने में दिक्कत नहीं। चलिए अब अगला लिखिए, टावर्स लाइन। इसी में क्या अलग? अगला पॉइंट, इसका चित्र बनाना है तो इसी में बना लीजिए चित्र। एगो वर्ग बनाकर, चतुर्भुज बना करके उसमें बीचे बीचे काट दीजिए। क्या बोले सर? टावर्स लाइन, टावर्स, टावर्स, टावर्स लाइन। इसमें लिखिए एक मुस्तकिल से दूसरे मुस्तकिल को मिलाने वाली लाइन टावर्स लाइन कहलाती है। टावर्स लाइन कहलाती है। ऐसे एक मौजा बना हुआ है, ठीक है। मौजा बना हुआ, यहाँ पे आपको चांद बना हुआ रहेगा बीच में 3 जरीफ पर, बताए थे कल जी से 3 जरीफ पर। यहाँ 3 मीना बना हुआ, 3 सीमानी बना हुआ है, 3 सीमानी है, यहाँ 4 सीमानी है। ठीक है, ऐसे ऐसे ये चांद कहाँ बनाया जाता है? बाउंड्री लाइन पर। कब बनाया जाता है? जब मुस्तकिल यदि नहीं मिले तब। अब मान लीजिए यहाँ पे हमारा कोई मुस्तकिल है, मुस्तकिल बना हुआ है पहले से, ठीक है, तो यहाँ पे हम चांद नहीं डालेंगे, ये मुस्तकिल से इसको मिला देंगे। और यदि मान लीजिए यहाँ भी एक मुस्तकिल बना हुआ है पहले से, तो इस मुस्तकिल से इस मुस्तकिल को जो लाइन ऐसे मिलाती है इसको हम बोलेंगे टावर। चाहे ऐसे मिला है, मुस्तकिल जरूरी नहीं है केवल बाउंड्री लाइन पर रह सकता है, बीच में अगर हो तो बीचों में हो सकता है मुस्तकिल। ठीक है, मुस्तकिल एक ऐसा चीज है जो बीच में भी होता है, साइड में भी होता है। लेकिन जो चांद बना हुआ है, ये चंदा या बम्बा सिर्फ बाउंड्री लाइन पे ही होता है। कैसे होता है? क्योंकि यहाँ पे अपना से बनाया जाता है, लेकिन मुस्तकिल जो है ये कृत्रिम और प्राकृतिक दोनों हो सकते हैं जी। तो इसीलिए कृत्रिम तो खुद से बना सकते हैं जी। लेकिन यदि प्राकृतिक बना हो, मान लीजिए कहीं पीपल का पेड़ मोटा हो गया, जैसे यहाँ बगल का पीपल का पेड़ है, तो सर्वे होगा तो पीपल का पेड़ उस टाइम रहेगा जी। ठीक है, तो इसको मुस्तकिल मान लिया जाए। तो बाउंड्री लाइन यहाँ नहीं होगा ना, यहाँ बीच होगा। तो मान लीजिए बीच में कोई मुस्तकिल ऐसा है, ठीक है जी। तो इस मुस्तकिल को जो मिलाएगी ऐसे लाइन, ऐसे ऐसे आरी से होकर के ऐसे ऐसे मिलाएगी। इस बीच में प्लॉट है, कई प्लॉट है इसके बीच में, ऐसे अलग अलग तरह से ऐसे कई प्लॉट हैं, बहुत सारे प्लॉट है। इस बीच के बाद ऐसे घूमते हुए आरी आकर के यहाँ मिल रहा है। तो ये जो लाइन जा रहा है, ये लाइन इसको कहेंगे हम टावर्स लाइन। एक मुस्तकिल से दूसरे मुस्तकिल को जोड़ रहा है, ठीक है। एक और समझ लीजिए, एक और लाइन होता है। अब यहाँ से यहाँ जोड़ दिया, और यहाँ एक और है मुस्तकिल, यहाँ से फिर एक ऐसे आकर के जोड़ रहा है,
ठीक है, तो ये जो दोनों लाइन बना ना, इसको बोलेंगे कैंची लाइन, जो आगे हम बताएंगे। ये ध्यान रख लीजिए कि समझाना ना पड़े बाद में। जी जी। ये जो है एक मुस्तकिल से दूसरा और दूसरे से तीसरे मुस्तकिल को जब जोड़ता है लाइन, तो वो हो जाता है कैंची लाइन। वो टावर्स लाइन नहीं रहता है, फिर हो जाता है कैंची लाइन। यदि एक से दूसरे को जोड़ता है उसको कहेंगे टावर्स लाइन। एक टावर्स लाइन है, ये भी एक टावर्स लाइन है, लेकिन दोनों को मिला दिया गया तो हो गया कैंची लाइन। ठीक है, अगला लिखिए मुरब्बा लाइन। किसी बड़े मौजे को बांटने के लिए या टुकड़ा करने के लिए जो लाइन चलाई जाती है उसे मुरब्बा लाइन कहते हैं। यह कम से कम 7 जरीब और अधिक से अधिक 12 जरीब तक हो सकती है। 12 जरीब तक हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ समझ लीजिए, ये गोरो लिखा दे, एक और लिख लीजिए तब फिर समझ लीजिए। लिखिए, अगला लिखिए था सिकमी लाइन। अगला लिखिए सिकमी लाइन। सिकमी लाइन। हो गया। लिखिए मुरब्बा लाइन को टुकड़ा करने के लिए कम से कम 1.5 जरीब यानी 1.5 जरीब और अधिक से अधिक 3 जरीब की और अधिक से अधिक 3 जरीब की जो लाइन चलाई जाती है उसे सिकमी लाइन कहते हैं। अब इसको समझिए, यहाँ से एक चांद यहाँ बना दीजिए, यहाँ बना देते हैं चांद, नहीं तो यहीं से मिला देते हैं। मिला दिए, यहाँ पे चांद बना दिए, इसको यहाँ मिला दिए, इसको। ठीक है, ये सब भी एक तरह से टावर्स लाइन। ठीक है, ये सब भी एक टावर्स लाइन। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें कम से कम 7 जरीब पर, कम से कम 7 जरीब और ज़्यादा से ज़्यादा 12 जरीब के बीच में एक ऐसे रेखा से काट देंगे। 7 जरीब से ज़्यादा, 12 जरीब से कम, मतलब 7 से लेकर के 12 जरीब तक, ज़्यादा से ज़्यादा 12 जरीब 13 नहीं कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक कम से कम 7 होना चाहिए और अधिक से अधिक 12 होना चाहिए। यहाँ से 12 जरीब हो गया, बस उतना ही रहने देंगे, उसके नीचे भी उतना ही होना चाहिए। 7 से लेकर 12 के बीच में से एडजस्ट करना। अब यहाँ पे जो हम काट दिए, ये जो लाइन बना ना यहाँ से यहाँ तक, ये लाइन, यह लाइन हो गया मुरब्बा लाइन। ठीक है, ये पूरा मुरब्बा लाइन नहीं है, यहाँ से यहाँ तक जो कटा ये मुरब्बा लाइन है। और अब ये जो बाकी बच गया ये भी एक दूसरा मुरब्बा लाइन है, पहले नहीं था। ठीक है, लेकिन जब काट दिए तब वह मुरब्बा लाइन हो गया। ठीक है, क्या सेंटर से ऊपर, हाँ, मतलब कहीं भी हो सकता है। यहाँ पे कम से कम 7 जरीब और ज़्यादा से ज़्यादा 12 जरीब पर, तो 8 जरीब पर भी कट सकता है, 9 जरीब पर भी कट सकता है, लेकिन इसकी दूरी 7 से लेके 12 जरीब तक हो सकती है। इसका भी सबका, सब मुरब्बा लाइन। सर काटा क्यों जाता है? हाँ, काटा क्यों बताते हैं। अब ये जो है
पहले समझ लीजिए, उसके बाद फिर बताते जी। हैं इसका कारण क्या होता है। अच्छा प्रश्न पूछे हैं। अब देखिए, और ये जो दूरी है, ये दूरी यहाँ से यहाँ तक, एक चांद से दूसरे चांद के बीच की दूरी कम से कम 1.5 जरीब और अधिक से अधिक 3 जरीब होनी चाहिए। ठीक है, एक चंदा से दूसरे चंदा के बीच की दूरी 1.5 जरीब से लेकर के 3 जरीब के बीच में होना चाहिए। इसीलिए अब देखिए, यहाँ जो सिकमी है ये कितना होगा, 1.5 जरीब से लेकर 3 जरीब के बीच। तो ये जो है ये 1.5 जरीब हो सकता है, 2 जरीब हो सकता है, 2.5 जरीब हो सकता है, 2.25 हो सकता है, 3 हो सकता है। ये अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, अब एडजस्ट कैसे होगा, मान लीजिए कहीं मोजा ऊपर नीचे ऐसे है, तो हम इस यहाँ अलग करेंगे और यहाँ अलग करेंगे, फिर यहाँ अलग करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा लंबा है, तो इसे यदि यहाँ से यहाँ करेंगे तो बीच में खोज ज़्यादा रह जाएगा, है ना। इसीलिए एक यहाँ पे दिया जाता है चंदा, एक यहाँ पे दिया जाएगा, फिर एक यहाँ पे दिया जाएगा। और जब सीधा है तो आप आराम से 3 बढ़ते बढ़ते आप इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आपने पूछा कि ये मुरब्बा लाइन क्यों देते हैं, है ना जी। अब देखिए, यदि हम यहाँ एक सीमान मान लेते हैं, बाउंड्री लाइन है, इस बाउंड्री लाइन से यहाँ हम दे दिए, तो इसका हम पता नहीं ना कर पाएंगे इधर से कितना इसका एरिया निकल रहा है। इधर का हम सीमान कैसे तय करेंगे, तय होगा नहीं, बाउंड्री बनेगा। आप मान लीजिए आपको नक्शा बनाना है, ज़मीन पर आप तो देख लिए, ज़मीन आप देख लिए कि इसे हमारा सीमान गया हुआ है, यहाँ से उसका है, वहाँ गया, वहाँ गया, ऐसे आप मिला लीजिएगा। लेकिन उसको नक्शा में बनाना, अब देखिए भारत का नक्शा कैसा है, ऐसे से इसी से है ना, ऐसे करके जी जी, ऐसे है ना, थोड़ा हिला उला ऐसे से रहता है। जी। ये आपको कैसे आएगा, जब तक यहाँ पे नहीं खींचिएगा ना तब तक ये पता नहीं चलेगा, एकदम सीधा आ जाएगा, है ना। तो इसके लिए कैसे किया जाता है, यहाँ से ऐसे रड मारा जाता है। ठीक है, फिर यहाँ से ऐसे नापा जाता है कि इसकी यहाँ की दूरी कितनी हो गई। ठीक है, फिर यहाँ की दूरी ऐसे कितनी हो गई, ऐसे ऐसे कर करके इसकी दूरी नाप करके, और कहीं ज़्यादा हो गया, कहीं कम हो गया, कहीं ज़्यादा हो गया, कहीं कम हो गया, कहीं कम हो गया, उस हिसाब से ऐसे बनाया जाता है ऐसे। फिर इसको लास्ट में मिटा दिया जाता है। ठीक है, फिर इसको लास्ट में मिटा दिया जाता है, जो आपको नक्शा पर इसे देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर आप जरीब थोड़ी खींच सकते हैं, तो पूछे तो जरीब आप नहीं खींच सकते। इसीलिए इसको क्या किया जाता है, ऐसे नाप करके और फिर इसको नक्शा बाउंड्री लाइन तैयार किया जाता है। इसीलिए एक ये है कि टाई लाइन खींचने का, मुरब्बा लाइन खींचने का तरीका। और अब मान लीजिए एक और रीजन होता क्या है कि जब आपको नक्शा ड्रॉ करना है, कि पूरे मोजा का एक ही दिन में उसको नहीं चलना पी करके पूरा नक्शा का निकाल दीजिए, नहीं निकालिएगा ना। तो अमीन का काम रहता है आपको एक दिन में इधर 3 जरीब और नीचे 7 जरीब तक जाना है कम से कम, इधर 1.5 जरीब और नीचे कम से कम 7 जरीब, इतना आपको जाना ही है निश्चित रूप से। इतना आपको एक दिन में बना करके फील्ड बुक तैयार करके उसका नक्शा ड्रॉ करना है। ठीक है, तो वो अमीन लोग क्या करते हैं कि एक दिन में इतना उनका टारगेट है कि यहाँ से यहाँ तक हम नाप लेंगे, ये यहाँ से 3 जरीब के बीच में हमारा कितना प्लॉट पड़ रहा है इससे, हाँ चौराई में ऊपर यदि 1 2 3 4 को प्लॉट, 1 2 3 4 को प्लॉट पड़ गया, चारों काट लिए। इधर से देखिए इधर का को पड़ रहा है 20 को पड़ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके 8 9 10 को मान लीजिए, 10 को है इधर से, तो 10 को इसे काट लिया। फिर उसमें मिलाए कहाँ कहाँ कितना जा रहा है, उसी हिसाब से इसका रकबा निकालेंगे। फिर इसका कितना लंबा चौड़ा गया, दूसरा में कितना निकलेगा, इसके बाद वाला प्लॉट कितना निकलेगा, ऐसे करके इसे आंकड़ा निकालते हैं और इतना में नक्शा ड्रॉ करते हैं। ये कंप्लीट हो गया, फिर दूसरा खंड में प्रवेश करेंगे, इसको नाप कर फिर इसका नक्शा ड्रॉ करेंगे, फिर इसका नक्शा ड्रॉ करेंगे। ऐसे कर करके धीरे धीरे पूरा का नक्शा ड्रॉ करते हैं, छोटा छोटा एरिया में छोटा छोटा टारगेट लेकर। ठीक है, इसीलिए यह दिया जाता है। जब नक्शा ड्रॉ हो जाता है ना तो इसको फिर मिटा दिया जाता है और ये नक्शावार रह जाएगा। नक्शावार क्या किस चीज़ से बनाया गया रहता है, इंक से लिखा गया रहता है या पेंसिल से लिखा गया रहता है, पेंसिल मिट जाता है और इंक रह जाता है। ठीक है, तो ऐसे करके नक्शा ड्रॉ किया जाता है, ऐसे नक्शा बनाया जाता है। ठीक है, ये आपको नक्शा पर ये सब लाइन देखने को नहीं मिलेगा जी। नक्शा ड्रॉ होने के बाद इसे मिटा दिया जाता है, हाँ मिट जाता है इसे, सिर्फ आपको नक्शा मिलेगा और बाहर का जो ये सब लाइन सब है ना ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बीच में यदि मुस्तकिल है तो वो दिखेगा, टावर से लाइन आपको नहीं मिलेगा, उस समय मिट जाएगा धीरे धीरे 100 हटा दिया जाता है।
ठीक है, जितना भी अंदर का रहेगा वो सब मिटा दिया जाता है। ये सब सिर्फ नक्शा बनाने और यहाँ ऑफसेट खींचने के लिए यूज किया जाता है। ये जो रड खींचा जाता है ना, ये ऑफसेट रड इसको बोलते हैं। छोटा छोटा ऑफसेट नाप नाप कर कि यहाँ कितना हुआ, फिर यहाँ कितना हुआ, यहाँ कितना हुआ, इसे करना। ठीक है, ये सब निकाला जाए। मार्जिन लाइन में लिखिए किसी बड़े मोजे का नक्शा एक सीट में तैयार नहीं होता है तो उसे अन्य सीटों पर बनाया जाता है, जहां से दूसरे सीट का कटा भाग मिलता है उसे मार्जिन लाइन कहते हैं। अर्थात दो सीटों को अलग करने वाली या जोड़ने वाली लाइन, दो सीटों को अलग करने वाली या जोड़ने वाली लाइन मार्जिन लाइन कहलाती है। अब जैसे यहाँ देख लीजिए, ये बाउंड्री लाइन थोड़ा मोटा रहता है। बाउंड्री लाइन क्या है? मोटा है। इधर से ही बाउंड्री लाइन है, यहाँ मोटा है। अब यहाँ से एक सीट में हट गया, इसके बाद अब सीट में नहीं हटेगा, लेकिन इसके बाद भी कोई ज़मीन रह गया इस मोजे का, तो दूसरा सीट बनेगा। दूसरा सीट का ऐसे ऐसे नक्शा बना, ऐसे इधर से ऐसे बना। ये जो लाइन बना यहाँ पे ऐसे ऐसे डॉट डॉट दिया रहता है ऐसे, ये जो है यही मार्जिन लाइन है। यहाँ से इससे पीछे भी ज़मीन है और इससे पीछे भी है। ये है सीट 1 मान लीजिए, इसको सीट 2 मान लीजिए। ठीक है, 2 सीट है। यहाँ से ये टूट रहा है, यहाँ से एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है। इस बिंदु से एक सीट अलग हो रहा है, एक सीट इधर अलग हो रहा है। तो इस लाइन को जो मार्जिन लाइन है, इसी को हम मार्जिन लाइन बोलेंगे। ठीक है, इसमें प्लॉट ऐसे बना हुआ रहेगा, बस ऐसे। इधर पे नहीं रहता है, इधर भी बना रहेगा, इसका आधा भाग इधर से जुड़ा हुआ रहेगा दूसरे सीट में। ठीक है, आधा पर ही रहेगा, आधा दूसरे प्लॉट में रहेगा। ऐसे ऐसे करके पूरे प्लॉट का दिया रहेगा। आधा जमीन इसमें, आधा जमीन इसमें, समझ रहे हैं? तो जब इसका पैमाइश किया जाता है, दोनों नक्शा को मिला करके तब पैमाइश किया जाता है कितना हुआ कितना नहीं, इस हिसाब से। ठीक है, तो ये जो लाइन है इसको बोलेंगे मार्जिन लाइन। दहला देखिए, नक्शा पर चारों तरफ से 10-10 जरीब पर प्लस का चिन्ह कायम किया हुआ रहता है। प्लस का चिन्ह कायम किया हुआ रहता है, जिसे दहला कहते हैं। ठीक है, अब जैसे ये पूरा मौजा हो गया, मौजा के बाहर सीट है, इसके ऊपर से चौड़ा सीट ऐसे कागज का रहता है, ऐसे कागज का ऐसे सीट बना हुआ है ये, और उसके अंदर ये गांव का नक्शा है। इसके बाहर आप देखिएगा प्लस, फिर प्लस, ऐसे चारों तरफ से ऐसे प्लस बना हुआ है। चारों तरफ से ऐसे सीधा ऐसे बना हुआ है, प्लस बना हुआ है चारों तरफ से। एक प्लस से दूसरे प्लस के बीच की दूरी होती है 10 जरीब। ठीक है, 10 जरीब, समझ गए? इसको कहते हैं दहला। 10 जरीब पर दहला रहता है और 5 जरीब पर पंजा। अगला लिखिए पंजा।
देखिए नक्शा पर चारों तरफ से पांच जरीब पर घटाव का चिन्ह कायम किया होता है। घटाव का चिन्ह कायम किया होता है जिसे पंजा कहते हैं। ठीक है। यह कितने जरीब पर रहता है? 5 जरीब पर। दहला के अंदर रहता है पंजा बना हुआ, ऐसे सभी जगह। एक माइनस दूसरे माइनस के बीच की दूरी होती है 5 जरीब। ठीक है, इससे भी आप नापी उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये पंजा से देख लीजिए यहाँ कौन सा प्लॉट है, इसके बीच की दूरी नाप लीजिए और उसके बाद प्लॉट का आरी मिलाइए। मिल गया तो सही है, नहीं मिला तो आगे पीछे निश्चित होगा। ठीक है, इससे भी नापी कर सकते हैं, इससे भी नापी उठा सकते हैं। यदि मान लीजिए कोई प्लॉट का आरी यहाँ पे पड़ रहा था, इस डाला के सामने ये आरी है, तो मान लेंगे यहाँ से यहाँ तक नाप लेंगे और जहाँ से आरी शुरू हो रहा है वहाँ से हम इसी नाप करके बढ़ा देंगे। ठीक है, चलिए आज इतना ही रहने दें।